कोई खुश नसीब नहीं है। आज हमने देखा हम दर बदर भटक रहे हैं, हम दूसरों से मदद मांग रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुमने ये दर छोड़ा तो तुम्हें कहीं इज्जत मिलने वाली नहीं है, तुम्हें कहीं शोहरत मिलने वाली नहीं है। एक ही जगह है, वो जगह बिलराम शरीफ की सरजमीन है, जहाँ से तुम्हें इज्जत मिलेगी, जहाँ से तुम्हें शोहरत मिलेगी। और याद रखो, सज्जादा भी शक्ल पीर हुआ करता है, सज्जादा भी पीर की शक्ल हुआ करता है। जितना हमें अपने शेख का एहतराम करना है, कई ज्यादा अपने शेख के सज्जादे का भी एहतराम करना है। हज़रात मोहतरम, और जिस महफिल में हम बैठे हैं, ये महफिल वही महफिल है, इसके वही आदाब हैं जो महफिल मीलाद पाक के आदाब हैं। आप पढ़ के देखिए, आप सुन के देखिए। आज हमने किताबें तो बहुत पढ़ी हैं मगर अपनी नहीं पढ़ी हैं, किस्से कहानी तो बहुत पढ़े हैं मगर हमने अपने नहीं पढ़े हैं। याद रखो, अगर हिंदुस्तान में इस्लाम आया, कुरान आया, तो भी चिश्तियों की बदौलत है। पूरा हिंदुस्तान कुफ्र में, शिर्क में डूबा हुआ था। उस वक्त भी अली के बेटे ने, रसूलुल्लाह के शहजादे ने हमारे दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह की समझ लाई। तो खुदा की इज्जत की कसम, वो कोई और नहीं, गरीबुल नवाज की ज़ात पाक है। और याद रखो, याद रखो, आज लोग मिसालें देते हैं कि फला साहब ने इतनी किताबें लिखी हैं, फला साहब ने ये कारनामा किया है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली से अजमेर तक गरीबुल नवाज के चेहरे पाक को देख के एक आदमी नहीं, 10 आदमी नहीं, बल्कि 5 लाख लोगों ने कलमा तैयबा पढ़ा था। हज़रात मोहतरम, गरीबुल नवाज कौन है? जिनकी चालों ढाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चालों ढाल से मिलती है। गरीबुल नवाज कौन है? गरीबुल नवाज वो है जिन्होंने मौलाए कायनात सैयदना अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन को इस तरीके से फैलाया, जिस दीन को लोगों ने करबला में खत्म करना चाहा था, जिस दीन को लोगों ने करबला में मिटाना चाहा था, उसी दीन के पैकर, उसी दीन के रहनुमा बन के हमारे बीच सरकार गरीबुल नवाज आए। और याद रखो, सरकार मखदूम पाक, आज हम उर्से मखदूम पाक में हाजिर हैं, जश्न मखदूम पाक में हाजिर हैं। पूरी रात हमें अदब का ख्याल रखना है, पूरी रात हमें अदब मनूज रखना है। याद रखो, महफिल कव्वाली हो, महफिल शिमा हो या महफिल नातो तकरीर हो, हमें उसका अदब करना है। अदब से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हमारे बीच कारी मंजूर आलम साहब किबला चिश्ती 5 मिनट के लिए तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। राजा का हिंदुस्तान, राजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने महबूब इलाही, फैज़ाने ख्वाजा नसीर, फैज़ाने मखदूम पाक, फैज़ाने मखदूम पाक, हुजूर साहिब सज्जादा। ये भी बोले, कुछ अरसे से पहले जब ये एतराज़ हो रहा था कि हम लोग मुरीद हैं नहीं हैं, किसके मुरीद हैं और ज़ाहिर पीर के मुरीद होना चाहिए, तो चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा पूरे औरतों और मर्दों के साथ हुजूर अच्छी मियां साहब महरैदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में महाराज शरीफ पहुँचे। अब ये जुमले देखें, सरकार हुजूर अच्छे मियां साहब महरैदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी क्या मजाल, मैं सरकार मखदूम आलम मखदूम शेख सलाहुद्दीन चिश्ती के मुरीदों को हाथ लगाऊं, यानी उनको बैत करूं। आपने मुरीद न किया और फिर आगे फरमाया तुम मखदूम शेख सलाहुद्दीन चिश्ती के मुरीद हो, और आगे जुमले फरमाए कि ये फकीर भी, यानी अपना को कहा ये फकीर भी इसी दरबार गौहरबार यानी मखदूम शेख सलाहुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला से फैज़याब है। और आगे जुमले फरमाते हैं, आगे फरमाते हैं कि मखदूम पाक से फिरना, मखदूम पाक से फिरना यानी बदअहदी गुमराही है। और अब इस बात को जान लें कि जो मखदूम पाक से बैत तोड़े या अकीदत में कमी रखें, ये सरकार हुजूर अच्छी मियां साहब के अल्फाजों में गुमराही और बदअहदी है। इसलिए पीर मुर्शिद मखदूम आलम सैयदना सरकार मखदूम शेख सलाहुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला ने साथ फरमाया, ऐ शेख चांद, तू और तेरी औलाद पुश्त दर पुश्त यानी औलाद दर औलाद मेरी मोहब्बत बैत में क़यामत तक रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फैज़ान है सरकार मखदूम सैयद सलाहुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु, और हमें फख्र है कि हम ऐसे
मुर्शिद आजम के गुलाम है, जो साजाद है, जो रसूलुल्लाह का बेटा है, जो हसनी हुसैनी सैयद है, जो अली मुर्तदा का शहजादा है, जो फातिमा ज़हरा का नूर नजर है, जो गरीब नवाज के अमानतों का अमीन है, जो ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह का जानशीन है। हम सरकार मखदूम सैयद सलाहुद्दीन चिश्ती के मुरीद हैं और थे और इंशाअल्लाह रहेंगे। अल्लाह अली हमें चिश्तियत पर रहने की, मरने की, इसी पे तौफीक अता फरमाए। कारी मंजूर साहब को हमने दाम दिया। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों जहान के मालिक व मुख्तार अहमद मुज्तबा हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने पड़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हज़रात, जो हम लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं दूर दराज से, तो हम किसी दुनियादार की महफिल में तशरीफ़ नहीं लाए, बल्कि हम ऐसी शख्सियत के दर पर तशरीफ़ लाए हुए हैं कि अगर उनकी एक नज़र हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। क्योंकि ये वो जमात है कि जिनके बारे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औलिया की वो जमात है कि जब क़यामत के दिन हर शख्स खौफज़दा होगा, लेकिन मेरी उम्मत के ये वली होंगे कि जिनके चेहरों से नूर की शुआएं फूटती होंगी। और ये दरबार वो दरबार है कि जिसके बारे में खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाहि फीहिल हुदा वन नूर। ऐ लोगों सुन लो, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरे अहले बैत। न कभी कुरान अहले बैत से जुदा होगा और न कभी अहले बैत कुरान से जुदा होंगे। जिस शख्स ने अगर इन दोनों में से किसी एक चीज को छोड़ दिया, उसका दीन भी चला जाता है और दुनिया भी चली जाती है। ये मखदूम पाक का दरबार तो दरबार है, ये क़यामत तक यूं ही चमकता रहेगा, दमकता रहेगा और इसका फैज़ क़यामत तक हमें मिलता रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया था, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ेगा। दो भारी चीजें कौन सी हैं? वो सरकार की ज़ाते मुक़द्दस से जो इमाम हुसैन के नस्ल से जो आल चली है, वो अहले बैत के अतहार की आल है। और एक कुरान मजीद है, वो कुरान मजीद जो दुनिया की हर किताब से अफजल आला है। हुजूर गरीब नवाज जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे तो आपने हाज़िरी दी। हाज़िरी देने के बाद जब आप मुराकबे में बैठे हुए थे और आप मुराकबे में बैठे हुए थे, उधर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार से, अपने मज़ार मुक़द्दस से आवाज़ दी, मोइनुद्दीन। खुदाम दौड़ते हुए मजमे की तरफ आए और उन खुदाम ने कहा कि मोइनुद्दीन किसका नाम है? मोइनुद्दीन किसका नाम है? इत्तेफाक से उस दिन कई एक मोइनुद्दीन बैठे हुए थे, तो बहुत सारे मोइनुद्दीन थे, खड़े हो गए और कहने लगे मेरा नाम मोइनुद्दीन है, मेरा नाम मोइनुद्दीन है। तो खुदाम फिर से कंफ्यूज हुए और कंफ्यूज होने के बाद फिर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज तो बहुत सारे मोइनुद्दीन यहाँ पे आए हुए हैं। तो मज़ार अक़दस से आवाज़ आई कि मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाओ। आहा, वो मकाम जिसे सरकार खुद आवाज़ दे
خدام دوڑ پائے اور دوڑنے کے بعد پھر آواز لگائی کہ معین الدین چشتی کس کا نام ہے؟ حضور کریم نواز جو بارگاہ رسالت میں مزار مقدس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے میرا نام معین الدین ہے۔ خدام نے عرض کیا اے معین الدین تمہیں سرکار بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو مقام معین الدین کا ہے، ہندوستان کے اندر کسی کا ایسا مقام نہیں ہے۔ معین الدین کو نام کے ساتھ اور سلسلہ چشتیہ کے ساتھ بلایا گیا ہے۔ اور جب مزار مقدس کے اندر حاضر ہوئے آواز آئی اے خدام مزار سے باہر نکل جاؤ، معین الدین آ چکا ہے۔ معین الدین آئے، سلطان الہند آئے اور جتنے بھی خدام تھے وہ باہر چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام بنفس نفیس اپنے جمال جہاں آرا سے حضور کریم نواز کو فیضیاب فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا اے معین الدین تم میرے دین کے چراغ ہو، اے معین الدین تم میرے دین کے چراغ ہو، ہم نے تمہیں سلطان الہند بنا دیا۔ اے معین الدین ہم نے ہندوستان کی بادشاہت تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اب وہ معین الدین ہے کہ جب حضور کریم نواز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا اور مزار کے اندر سے آواز آئی تھی اے معین الدین جاؤ، ہم نے تمہیں قطب المشائخ بنا دیا ہے، ہم نے تمہیں ہندوستان کا تاجدار بنا دیا ہے۔ اے معین الدین جاؤ، تم میرے دین کے چراغ ہو، تمہارے دم قدم سے ہندوستان میں دین کا اجالا ہونے والا ہے، چاروں طرف دین پھیلنے والا ہے۔ تو یہ معین الدین کی ذات اقدس ہے کہ جب معین الدین ہندوستان میں تشریف لائے تو ایک کو کلمہ نہیں پڑھایا، دو کو کلمہ نہیں پڑھایا، تین کو کلمہ نہیں پڑھایا، 10,000 کو کلمہ نہیں پڑھایا، 50,000 کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ جب معین الدین آئے تو آپ نے 1,00,000 کو بھی کلمہ نہیں پڑھایا، 90,000 لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام فرما دیا۔ تو آج ہندوستان کے اندر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ معین الدین اجمیری کا احسان ہے، اگر کسی کا احسان ہے تو حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے، اگر کسی کا احسان ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر تو وہ نظام الدین اولیاء کا احسان ہے، اگر اس ہندوستان میں کسی کا احسان ہے تو قطب الدین بختیار کاکی کا احسان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ معین الدین نے کوئی کتاب نہیں، حضور کریم نواز نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں تم سے کہتا ہوں ارے قطب الدین بختیار کاکی جیسی چلتی پھرتی کتاب، بابا فرید الدین کی جیسی چلتی پھرتی کتاب تمہیں نظر نہیں آتی۔ ارے یہ کتابیں پڑھتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، لیکن بابا فرید الدین کا ذات ایسی ذات ہے جس پر نظر ڈال لیتے ہیں تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ بابا فرید الدین کی چہرہ دیکھ کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو آپ لوگ سلسلہ چشتیہ بہشتیہ سے محبت کرتے ہیں اور مخدوم صلاح الدین زوجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عقیدت رکھتے ہیں اور آپ کے صاحب سجادہ جو اس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ممتاز شخصیت ہے۔ جب تک ہمارے درمیان یہ موجود رہے ہم ان کی عزت کرتے رہیں، اور یہ اولیاء کی جماعت وہ جماعت ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہماری مدد کرتے ہیں، زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تحریر سے زیادہ ہمیں